आइए जानते हैं आखिर ये गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई कौन है, जेल में रहकर भी ये कैसे चलाता है गैंग। बड़ा सवाल ये कि चेहरे से भोला भाला दिखने वाला एक अच्छे घर का लड़का लॉरेंस बिश्नोई आखिर कैसे बना गैंगस्टर। जैसा नाम वैसे ही चेहरे पे चमक। पंजाब शहर फैजलिका में 22 फरवरी 1992 को लॉरेंस बिश्नोई का जन्म हुआ और उसकी माँ ने बड़े प्यार से नाम रखा लॉरेंस। लॉरेंस एक क्रिश्चियन नाम है जिसका मतलब होता है सफ़ेद चमकने वाला। नाम रखने के पीछे वजह यह भी थी कि वो पैदा होने पर बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद चमक रहा था। बचपन से ही वो स्मार्ट और खेलकूद में दिलचस्पी लेता था। उसे देखकर तो घर वाले यही सोचते थे कि एक ना एक दिन ये ख़ानदान का नाम ज़रूर रोशन करेगा, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता होगा कि लाल नाम रोशन तो करेगा, लेकिन जुर्म की दुनिया में वो जुर्म जिसके खिलाफ कभी उसके पिता हुआ करते थे। लॉरेंस बिश्नोई के पिता लविंदर सिंह पुलिस कांस्टेबल थे, माँ घरेलू पढ़ी लिखी महिला थी और बेटे की हरकतों का विरोध करती थी। घर में करोड़ों की संपत्ति थी। बचपन में बेटे ने जो मांगा वो सब कुछ मिला। उसके महंगे शौक, महंगे कपड़े आज तक बरकरार है। स्कूल की पढ़ाई फैजलिका में हुई थी। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई करने चंडीगढ़ चला गया। यहाँ डीएवी कॉलेज में उसका दाखिला हुआ। दिखने में स्मार्ट, अच्छे पैसे वाला और शरीर से पूरी तरह से फिट देखकर दोस्तों ने लॉरेंस को कॉलेज में चुनाव लड़ने के लिए तैयार करा लिया। ये बात है साल 2008 की। लॉरेंस ने बड़ी शिद्दत से और बड़ी प्लानिंग के साथ ये चुनाव लड़ने की बात की, क्योंकि तैयारी बनती थी फुल प्लानिंग के साथ। उसने पहले एक ग्रुप बनाया, उसका नाम रखा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी सोपो। ये संगठन आज भी है, भले इसे बनाने वाले आज जेल में हों। उसने छात्रों को उससे जोड़ना शुरू किया और फिर कॉलेज में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। जीतने के लिए खूब मेहनत की, लेकिन नतीजा कुछ और निकला। वो चुनाव हार गया और हारने की आदत लॉरेंस को थी नहीं, लिहाजा वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। गुस्से में उसने रिवॉल्वर खरीद ली और वो वक्त जल्द ही आ गया जब रिवॉल्वर का इस्तेमाल होना था। महीना था फरवरी का और साल था 2011। लॉरेंस बिश्नोई का सामना उसे चुनाव में हराने वाले विरोधी उदय गुट से हुआ और दोनों में भिड़ंत हो गई। गुस्से में लॉरेंस ने दूसरे गुट पर फायरिंग कर दी। ये पहली बार था जब लॉरेंस ने फायरिंग की थी। मामले ने तूल पकड़ा और पुलिस ने केस दर्ज किया और लॉरेंस बिश्नोई पर भी दर्ज हुई। फिर जो हुआ वो जुर्म की दुनिया का आगाज़ था। एफआईआर से बचने और दूसरे गुट को सबक सिखाने के लिए दूसरे गैंगस्टर से हाथ मिलाने का सिलसिला चल पड़ा। आसान शब्दों में कहें तो T20 मैच की तरह क्राइम चलने लगा और जुर्म की दुनिया में जल्दी ही अर्धशतक भी लग गया। लॉरेंस की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। सामने वाले पक्ष से गहरी दुश्मनी होने की वजह से लॉरेंस को अपने प्यार को खोना पड़ा था। लॉरेंस को जानने वाले लोग बताते हैं कि सामने वाले पक्ष ने एक साजिश के तहत लॉरेंस की गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी थी। शायद ये भी एक कारण था जुर्म की दुनिया में एंट्री करने का। जुर्म की दुनिया सिर्फ नाम से ही नहीं, बल्कि उसने ऐसा सिक्का जमाया जिसे हिलाना अब किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि उसकी जुर्म की कहानी उसकी उम्र से कई गुना ज़्यादा है। लॉरेंस बिश्नोई की उम्र है तो सिर्फ 30 साल, लेकिन अपराध का ग्राफ 50 पार कर चुका है। सूत्रों की माने तो अपराधियों का ये ग्रुप मेक्सिको, इटली, थाईलैंड में बैठे अपने साथियों के साथ मिलकर रंगकारी, ड्रग तस्करी, ज़मीन कब्जा और हत्याओं को अंजाम देता है ये बिश्नोई ग्रुप। इसके इशारे पर बॉलीवुड सेलिब्रिटी, पंजाबी सिंगर और एक्टर्स होते हैं। कहा यह भी जाता है कि कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया असल में जुर्म की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई का गुरु है। इसी गैंगस्टर ने लॉरेंस को क्राइम की दुनिया के वो पैंतरे सिखाए जिनकी बदौलत आज वो काली दुनिया का बेताज बादशाह है। ये जग्गू पंजाब के भगवानपुर का रहने वाला है। इसे देश का सबसे अमीर गैंगस्टर कहा जाता है। अब तो जग्गू भी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब पंजाब की राजनीति और अपराध में जग्गू का न सिर्फ रुतबा था, बल्कि उसके नाम से ही हर काम हो जाता था। उसके धनवान होने का अंदाज़ा
इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ साल पहले जग्गू के पास से 2 करोड़ के तो सिर्फ हथियार बरामद हुए थे। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई भले ही एक शख्स हो, लेकिन उसकी परछाई में कई गैंगस्टर के चेहरे छिपे हैं। पैसे से पावर बटोरने की कला उसने जग्गू से सीखी और गैंगस्टर नरेश शेट्टी, संपत नेहरा और मर चुके सुक्खा से मिलकर हथियारों के दम पर उगाई करने का देश में सबसे बड़ा नेटवर्क भी बना लिया। इसी नेटवर्क में आकर रिवॉल्वर रानी के नाम से चर्चित लेडी डॉन अनुराधा चौधरी समेत कई गैंगस्टर ने काली दुनिया का साम्राज्य ही खड़ा कर लिया। यही वजह है कि आज भले ही लॉरेंस बिश्नोई जेल के भीतर हों, लेकिन उसके देश के कई राज्यों में 600 से ज़्यादा, जी हाँ 600 से ज़्यादा शार्प शूटर हर वक्त तैनात रहते हैं। बस व्हाट्सएप के एक इशारा और पल भर में किसी का भी कहीं भी कत्ल। ये लॉरेंस बिश्नोई का शातिर दिमाग और तेवर ही हैं जिसकी बदौलत उसका नेटवर्क कई राज्यों में चल रहा है। वैसे जन्मस्थली और गैंगस्टर के पैंतरे तो उसने पंजाब में सीखे, लेकिन उसकी धमक न सिर्फ पंजाब बल्कि राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में भी है। आज वो जेल में रहते हुए भी पुलिस के लिए उतना ही सरदर्द बना है जितना बाहर रहते हुए था। कहा जाता है लॉरेंस बिश्नोई न सिर्फ दिखने में देश का सबसे स्मार्ट गैंगस्टर है, बल्कि उसके इरादे भी तेज तर्रार है। यही वजह है कि 17 जनवरी 2015 को जब पंजाब पुलिस उसे कोर्ट में पेशी करने के लिए ले जा रही थी, तभी वो चकमा देकर भाग निकला। कहा जाता है कि यहाँ से भागने के बाद वो नेपाल गया और वहाँ से आधुनिक हथियार लेकर पंजाब लौटा, लेकिन उसी दौरान 4 मार्च 2015 को फिर से वह पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ गया। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल राजस्थान के भरतपुर जेल में बंद है और खबरों के अनुसार यहीं से गैंग ऑपरेट कर रहे हैं। उसके गैंग में तकरीबन 700 शूटर हैं जो कनाडा समेत विदेशों में मौजूद हैं। भले ही वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया हो, भले ही वो जेल भी चला गया हो, लेकिन उसे सुपारी मांगने, गैंग को ऑपरेट करने और कत्ल करने से कोई नहीं रोक सका। वो जेल में ही फ़ोन के ज़रिए अपने गैंग को चलाता रहा और आज भी ये काम उसका जारी है। सिर्फ यही नहीं, वो जेल से ही फेसबुक पर फ़ोटो अपलोड भी करता है। जेल में जिम भी करता है तो तस्वीरें फेसबुक पर आ जाती हैं। व्हाट्सएप के ज़रिए जेल से ही सुपारी लेता है, रंगदारी मांगता है और ये सब कुछ गुपचुप तरीके से नहीं, बल्कि इसका कबूलनामा वो खुद फेसबुक पे करता है। अगर कोई बदमाश लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर किसी से रंगदारी मांगता है तो वह खुद फेसबुक पर मैसेज भेजकर इसका खंडन भी करता है। अपराध की दुनिया का एकमात्र ये गैंगस्टर है जिसके नाम पर फेसबुक पर 150 से ज़्यादा अकाउंट हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई नाम से तो दर्जनों फेसबुक पेज हैं। यही नहीं, कॉलेज के दिनों में बनाए हुए संगठन सुप्पू नाम से भी आज कई फेसबुक पेज। इन फेसबुक पेजों को देखने से एक बात तो साफ होती है कि भले ही क्राइम की दुनिया में रंगदारी से लेकर कई कत्ल किए हों, लेकिन लड़कियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ या किसी भी तरीके की घटना का ये खुलकर विरोध करता है। ये कहता है कि अगर किसी ने ऐसा किया तो वह उसे छोड़ेगा नहीं। शहीद भगत सिंह का भक्त बताने वाला ये गैंगस्टर हमेशा खुद को क्रांतिकारी बताता है। हालांकि पुलिस अधिकारी कहते हैं 1 या 2 फेसबुक अकाउंट खुद लॉरेंस बिश्नोई चलाता है और बाकी फेसबुक पेज व अकाउंट उसके फॉलोअर चलाते हैं। चलते चलते बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई फिल्म अभिनेता सलमान खान को धमकी देकर आया था चर्चा में। 5 फरवरी 2018 को राजस्थान के जोधपुर में लॉरेंस बिश्नोई की पेशी थी। उसी दौरान उसने फिल्म अभिनेता सलमान खान को मारने की धमकी दी थी। उसने सिर्फ धमकी ही नहीं दी थी, बल्कि उसने अपने साथी कुख्यात संपत नेहरा को सलमान खान को मारने के लिए भी भेज दिया था। हालांकि चौबंद सुरक्षा के कारण संपत नेहरा सफल नहीं हो पाया था। दरअसल ये बात बताया जाता है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई समाज से हैं। उसका बिश्नोई समाज काले हिरण की पूजा करता है और सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था। बस इसी वजह से लॉरेंस ने सलमान खान को मारने की सुपारी ले ली थी। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी में और क्या क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको कैसा लगा ये वीडियो
कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझावों का स्वागत है। शेयर करें, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने नियर वंस का ध्यान रखिए और खुशियाँ बांटिए। शुक्रिया। टेक केयर।